Hello everyone, I'm Anshika Krishnatri and I welcome you to my channel Study 10th. Today I'm here with the first video of Maths Trigonometry. It's one of my favorite and interesting chapters of grade 10th. It's first been introduced in grade 10th, so you might be facing some difficulties, but trust me, a lot of practice and through practice your confidence will help you get a command of this chapter. So trigonometry का वर्ड का मीनिंग क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज अ ग्रीक वर्ड विच कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स ट्रिगोनो एंड मेट्रॉन. ट्रिगोनो मीन्स ट्रायंगल्स एंड ट्रिग्नोन मीन्स टू मेजर. ठीक है, सो इट ऑल टुगेदर मीन्स टू मेजर द ट्रायंगल्स, उसकी एंगल्स मेजर करने के लिए और साइड्स एंड इट्स रेशियो. तो जो ट्रिग्नोमेट्री है विच एक्चुअली विल बी टॉकिंग अबाउट रेशियोज, इस अपॉन इसका रेशियो आप आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग रेशियो क्या होते हैं. वी हैव डेल्ट विथ मैनी रेशियोज, बट इस चैप्टर में रेशियो को ही सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकालने का काम होता है. तो आप लोग एंगल तो जानते ही होंगे. एक ऐसे फिक्स्ड लाइन रहती है, फिक्स लाइन पे एक और लाइन रख के रोटेट किया, ऐसे लाइन रख के ऐसे रोटेट किया कंपास की जैसे, तो यहाँ पे आप गए तो इसको लाइन को बोलते हैं जनरेटिंग लाइन, और इसको आप इनिशियल लाइन बोल दीजिए या फिक्स्ड लाइन बोल दीजिए, वट एवर यू वांट टू कॉल. और यहाँ पे जो बनेगा इट विल बी एन एंगल. यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होगा और जो फिक्स्ड पॉइंट जहाँ से सारा खेल हो रहा है इट इज़ कॉल्ड वर्टेक्स. तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ थी, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में लाइक 9th-10th में भी 10th में तो आप हैं 9th और 8th में भी पढ़ी होगी. तो ये ऐसे एक एंगल ड्रॉ होता है. तो अब मैं क्या करती हूँ, जैसे व्हाट आई विल डू, ये एक एंगल बना, मैंने ये दो साइड्स ज्वाइन कर दी. ऑन ज्वाइनिंग दीज टू साइड्स, ये तो हो गया आपका मान लीजिए पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी और ये हो गया आपका पॉइंट सी. एंगल थीटा ये हो गया और ये 90 डिग्री एंगल आप सबको दिख रहा होगा. तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, सब इससे फेमिलियर है. इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसे बेस कहते हैं और बीसी को परपेंडिकुलर कहते हैं. तो अब हम रेशियोज की बात करेंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में तो इससे रिलेटेड रेशियोज कितने बन सकते हैं उतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हम देखने जा रहे हैं. और उन रेशियोज के बीच का रिलेशन, वी विल बी फिगरिंग आउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस टू टाइप्स ऑफ रेशियोज ऑल्सो. सो लेट्स गो. फर्स्ट, इस एंगल थीटा के पर्सपेक्टिव से इफ़ आई वांट इस पॉइंट के पर्सपेक्टिव से इसका अपोजिट साइड क्या होगा. ये तो एक पॉइंट है, ये एंगल है, इससे अपोजिट साइड क्या माना जाएगा, बी सी राइट, और इसका एडजेसेंट साइड माना जाएगा ए बी. और हाइपोटेन्यूज ए बी एडजेसेंट साइड क्यों माना जाएगा, बिकॉज यहाँ से ही तो वो जनरेट हो रहा है. आप समझ रहे, यहाँ से वो जनरेट हो रहा है तो इसका बेस, इसका इनिशियल लाइन तो ये है, तो इसलिए इसका एडजेसेंट साइड ये, अपोजिट साइड ये, एंड दिस विल बी द हाइपोटेन्यूज एज एवरीवन नोज. तो एक रेशियो बनता है साइन थीटा. ओके, एक रेशियो बनता है साइन थीटा जिस रेशियो को हम कहते हैं अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज. तो अपोजिट साइड बी सी एंड हाइपोटेन्यूज क्या फॉर्म होगा, ए सी. ओके, तो ये आपका साइन थीटा रेशियो हो गया, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज. एक और रेशियो होता है कॉस थीटा. वो क्या होता है, उसमें हाइपोटेन्यूज से नीचे सेम रहेगा, शॉर्ट फॉर्म लिखूंगी मैं, एंड एडजेसेंट साइड. एडजेसेंट साइड जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू, जहाँ से इनिशियल लाइन से एंगल बिल्ड होना स्टार्ट होता है. तो एडजेसेंट साइड ए बी हो गया और हाइपोटेन्यूज ए सी हो गया. ओके, एक और रेशियो रहता है टैन थीटा. इसको टैंजेंट भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं टैंजेंट. ठीक है, उसको शॉर्ट में हम टैन थीटा बुलाते हैं. तो शॉर्ट वाला फॉर्म लिख रही हूँ. टैंजेंट को हम बोलते हैं अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड. अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड. अब अपोजिट साइड बी सी एंड एडजेसेंट साइड ए बी, बी सी एंड ए बी. ओके, फिर एक और रेशियो रहता है अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, कॉसेक. कॉसेक रहता है यहाँ पे, कैन आई राइट हियर, कोसेकेंट वैसे ऐसे लिखते हैं, शॉर्ट में कॉसेक थीटा बोलते हैं.
कोसेक थीटा बोलेंगे, इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो होगा हाइपोटेन्यूज बाय अपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूज AC एंड अपोजिट साइड होगा इसी एंगल के पर्सपेक्टिव से। एवरीथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्सपेक्टिव, क्योंकि थीटा यहाँ पे लिखा है ना, अपोजिट साइड आपकी हो गई BC। फिर से में एक और ऐसा रहता है सीकेंट, उसको हम लिखते हैं सेक थीटा। ये ऐसा लग रहा होगा हमें इतने सारे रेशियोज याद करने पड़ेंगे, बट जब आप क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे वन बाय वन आपको ये सब रेशियोज तो बहुत स्मॉल चीज़ है, जब वैल्यूज आएंगे देन इट विल बी अ मच लार्जर बिग डिफरेंस फॉर यू, तो वो भी हम बताएंगे बाद में। तो सेक को सीकेंट को सेक थीटा लिखते हैं और उसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, दीज आर नथिंग न्यू, ओनली दीज टू, ये तीनों पता होने, दो पता होने से भी आपका सब कुछ सॉल्व हो सकता है। हाइपोटेन्यूज बाय दिस, हाइपोटेन्यूज AC, एडजेसेंट साइड AB। ओके, वन मोर विच आई विल काउंट एज लास्ट इज कोटेंजेंट। कोटेंजेंट ये होता है कॉट थीटा, कोटेंजेंट को शॉर्ट में कॉट थीटा बोलते हैं। अब ये कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे एडजेसेंट साइड बाय अपोजिट साइड। आई होप आपको यहाँ तक दिख रहा होगा, राइट आशी? यहाँ तक दिख रहा है। एडजेसेंट साइड विल बी AB बाय BC। ओके, कोटेंजेंट, तो यहाँ पे हमने 6 रेशियो से डील किया है, साइन, कॉस, टैन, टैंजेंट, कोसीकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने एक्चुअली ऑन द प्रोसेस गेस कर लिया होगा व्हाट, ये एक आपस में रिलेट कैसे होते हैं, हाउ दीज रिलेट टू ईच अदर, बट आई थिंक आई कैन इरेज दिस। ओके, दिस इज वेरी बेसिक फॉर यू ऑल, बट एज एन इंट्रो आई हैड टू, सो आई डिड। ओके, तो अब साइन और कॉस का तो कुछ आपस में रिलेशन नहीं लग रहा है, एक्सेप्ट हाइपोटेन्यूज बोथ में बेस है तो हम इसका कुछ नहीं बना सकते। लेकिन टैन देखिए, इफ आई राइट टैन थीटा एज साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, साइन थीटा क्या होगा, अपोजिट साइड बाय, यहां से देख सकते हैं आप, एकदम से याद होने की जरूरत नहीं है, एंड एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब ये और ये कट जाएगा, अगर और सिंप्लीफाई करके देखना है, हाइपोटेन्यूज बाय H इंटू H, यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड, ये दोनों कट जाएंगे और ये रेशियो आ गया हमारा टैंजेंट का, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। तो मतलब टैन थीटा ऐसे भी लिखा जा सकता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, राइट। नेक्स्ट हमारा क्या है, कोसीकेंट। कोसीकेंट इज हाइपोटेन्यूज बाय अपोजिट साइड। क्या आपको और कहीं सेम दो वर्ड्स नजर आ रहे हैं, हाइपोटेन्यूज ऑल्सो, अपोजिट साइड ऑल्सो? आई थिंक सो, साइन थीटा। क्या इसका रिवर्स लग रहा है ये? तो क्या हम कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा लिखेंगे तो विच विल बी अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, H ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए और H बाय अपोजिट साइड आ जाएगा, और H बाय अपोजिट साइड इज कोसीकेंट, राइट। तो एक और फॉर्मूला हो गया, कोसेक इज 1 अपॉन साइन थीटा, मतलब कोसेक साइन थीटा का उल्टा है, राइट। अब दोबारा आता है सेक थीटा। अब सेक थीटा देखिए, सेक थीटा में है एडजेसेंट साइड, hypotenuse upon adjacent side, and same two things appear in cos theta also. So similarly we can write sec theta is equal to cos theta also, which will be hypotenuse upon adjacent side, है ना। Let me box it up that these are important, these are, you know, blue वाला दिखा रहा होगा। Now last ratio comes to be cotangent. Cotangent अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये और ये एक दूसरे के अपोजिट दिखाई दे रहे हैं, दैट टैन थीटा, सॉरी, कोटेंजेंट कॉट थीटा इज 1 बाय टैन थीटा,
ठीक है, बहुत सारे लोग इन दो रेशियोज में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन याद रखिए टैन थीटा पे पहले ऊपर अपोजिट साइड आएगा, नीचे एडजेसेंट साइड आएगा, और कॉट में उसका उल्टा आएगा। एक चीज़ याद रखने से और दूसरा उल्टा का नाम याद रखने से यू कैन सिंपली गेस द रेशियो, यू डोंट हैव टू मेमोराइज ऑल दीज थिंग्स। अगर आप मेरी माने तो आप ये दो मेमोराइज कर सकते हैं और फिर बाकी सब एक दूसरे से डिराइव होता जा रहा है एज यू कैन सी। सो ये दो याद रखने से भी मैनी लोग, मतलब बहुत लोग एग्जाम में भी वो कर लेते हैं। तो ये हो गया, और ये ऊपर हो गया एडजेसेंट साइड बाय अपोजिट साइड। अब अगर मैं लिखूं टैन थीटा इंटू कॉट थीटा तो क्या आएगा? टैन थीटा माने कि अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट इंटू, यहाँ पे हो जाएगा एडजेसेंट साइड बाय अपोजिट साइड। ठीक है, अब ये सब एक दूसरे से कट जाएंगे, एडजेसेंट एडजेसेंट अपोजिट अपोजिट, तो ये इक्वेशन आपको एक 1 मिलती है। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा आपको 1 मिलता है। ओके, और एक और चीज़ है, एक तो ये रहता ही है कॉट थीटा कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम टैन थीटा ऑल्सो, एंड कॉट थीटा कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम कॉस एंड साइन थीटा ऑल्सो। जैसे टैन थीटा साइन कॉस थीटा से आ सकते हैं, वैसे कॉट थीटा भी तो आ सकता है। कैसे आ सकता है कॉट थीटा? कॉट थीटा को आप लिख दो इसका उल्टा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। जब कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा है तो कॉट थीटा टैन थीटा के इक्विवेलेंट का भी तो उल्टा हो सकता है। अब कॉस थीटा और साइन थीटा को आप खुद करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि इट्स कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, सो दीज आर द वेरियस 6 रेशियोज जो कि सिर्फ एक 3 साइड के राइट एंगल ट्राइंगल से मिले हैं। एंड ट्रिग्नोमेट्री इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। पाइथागोरस ने किया था ये, एंड ट्रिग्नोमेट्री का उन्होंने वो निकाला था, ऑल द रेशियोज फाइंड करना, और ये लाइक आर्किटेक्चर में एंड वेरियस कंस्ट्रक्शंस में काम आता है फॉर हायर लेवल स्टडीज। और ये बेसिक रेशियोज है, बहुत ही बेसिक है ये, और आगे जाके ये बिल्ड होते रहते हैं। 11th में भी ट्रिग्नोमेट्री आता है, एंड देयर आर न्यूमरस फॉर्मूलाज, जस्ट डबल द फॉर्मूलाज ओवर हियर, एक्चुअली 3 टाइम्स द फॉर्मूलाज। इसमें ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ 3 फॉर्मूलाज डिस्कस होंगे, 11th में जाके इंटू 3 फॉर्मूलाज हो जाएंगे। सो आई होप इतना सब आपको क्लियर होगा। एक बार रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ भी करना है वो ले लीजिए। समझ आपको आया होगा, एक दूसरे का रिलेशन आपको समझ आया होगा, और सारे रिलेशंस मैंने बॉक्स में भी कर दिए टू ईजिली अंडरस्टैंड एंड पिक आउट द कीवर्ड्स ओनली। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। एज नाउ वी हैव डिस्कस द 6 रेशियोज। मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिसमें ट्रायंगल गिवन है, उसकी ट्रायंगल की साइड की वैल्यूज गिवन है। अब रेशियोज में हम वैल्यूज लगा के रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला रेशियो हमने पढ़ा था साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है देख के ही बोलिए, पर साथ में बोलिए, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे थीटा माना गया है तो यहाँ से अपोजिट साइड 5 और हाइपोटेन्यूज 13। कॉस थीटा माना गया है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड थीटा की कौन सी दिख रही है 12 एंड हाइपोटेन्यूज 13। फिर क्या माना गया है टैन थीटा। टैन थीटा इज अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड 5 एडजेसेंट साइड 12। कोसेक थीटा माना गया है साइन का उल्टा, और हाइपोटेन्यूज बाय अपोजिट साइड। सेक थीटा माना गया है कॉस थीटा का उल्टा, एंड व्हाट क्या उल्टा माना गया है हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट साइड 13/12। कॉट थीटा माना गया है टैन थीटा का उल्टा, लेकिन रेशियो में क्या माना गया है एडजेसेंट साइड बाय ऑपोजिट साइड, 12/5। क्या है और कुछ बचा है 3, 3, 6, और ये हमने सारे रेशियोज फाइंड आउट कर दिए इस ट्रायंगल से। इट वाज इजी, बेसिक, सिर्फ वैल्यूज याद रखनी थी कि कॉस थीटा और साइन थीटा होता क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, उसकी 2 साइड्स दी गई हैं, हाइपोटेन्यूज नहीं दिया गया है, और निकालना क्या है कॉसी एंड कॉटसी। ओके, अब मैं बताती हूँ, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज दी तो नहीं है तो उसकी बना निकल तो सकता नहीं है, तो हम
पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के AC² AB² प्लस BC², हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। AB² 12 का स्क्वायर, BC² 5 का स्क्वायर। ओके, ये तो इजी हमने किया हुआ है। प्लस 25 169, तो AC इज √169 विच इज 13। ओके, नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम। अब cos C निकालना है। cos C क्या होता है? एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। और cot C क्या होता है? cot क्या होता है? टेंजेंट का, tan थीटा का उल्टा, एडजेसेंट साइड बाय अपोजिट साइड। ओके, तो अब यहाँ पे हमें 13 पता चल गया। 13 यहाँ की वैल्यू रख देते हैं। अब cos C बोला है, थीटा हटा दो, C cos C बोला है। C के लिए अब हम थीटा क्या माने? ये थीटा माने, ये थीटा मानेंगे हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। C लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है, तो थीटा ये मानेंगे। अब इस थीटा के रिस्पेक्ट में अपोजिट एडजेसेंट साइड क्या होगी? एडजेसेंट साइड 5 होगी, क्योंकि यहाँ से ही वो जनरेट होगा। ओके, एडजेसेंट 5 होगी और हाइपोटेन्यूज तो 13 ही रहेगा। cot C में एडजेसेंट साइड क्या होगी? 5, और अपोजिट साइड क्या होगी? अपोजिट साइड इसके रिस्पेक्ट में 12 होगी। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये cos C और थीटा, C हम यहाँ पे लिखा था इसलिए थीटा का एंगल हमने ये लिया, 5/12 और 5/13। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग ऑन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि cosec A इज 2। cosec A की वैल्यू आपको 2 दी गई है और आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? इनके रेशियोज में इनकी न्यूमेरिक वैल्यू डालकर इसको सिंप्लीफाई करेंगे नॉर्मल मैथ्स की तरह, ठीक है। बट अभी cosec दिया हुआ है तो ट्राइंगल बना के देखते हैं कि पहले cosec होता क्या है ये बताइए। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए cosec होता क्या है? cosec होता क्या है? cosec A, ठीक है। cosec साइन थीटा का उल्टा, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड। ओके, वैल्यू 2 दी गई है, तो हाइपोटेन्यूज ABC, हाइपोटेन्यूज इज AC, और A दिया हुआ है तो A के अराउंड थीटा बना देंगे, और हाइपोटेन्यूज आपका AC हो गया और अपोजिट साइड आपका BC हो गया। ओके, आपको ये रेशियो गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे? ये रेशियो गिवन है, तो मतलब BC तो आपका 1 हो गया, 2/1 भी यही होता है, तो मतलब AC की वैल्यू आपकी 2 हो गई। अब इसकी वैल्यू आपकी 2 हो गई, BC इज 1, परपेंडिकुलर 1 हो गया। BC हमको नहीं पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, AC² AB² प्लस BC²। अभी नहीं समझ आया? cosec होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड। हाइपोटेन्यूज AC हो गया, अपोजिट साइड BC हो गया हमारा A की पर्सपेक्टिव से। अब क्योंकि 2 था इसका रेशियो, तो 2/1 भी 2 ही होता है, तो 2 AC की इक्वल हो गया और 1 BC की इक्वल हो गया। ये दोनों हमें साइड मिल गई, ये नहीं पता, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। 2² AB² हमें पता नहीं है, प्लस 1² तो 4 - 1 इज इक्वल टू AB², मतलब 3, √3 इज इक्वल टू AB। तो इस यहाँ पे आ जाएगा √3। अब आपको निकालना है 1/tan। ये जितने भी यहाँ रेशियोज दिए हुए हैं वो पहले निकालते हैं। लेट मी चेंज पेन, आप लोग को अच्छा लगेगा। tan A निकालना है, sin A निकालना है और cos A निकालना है। पेन कॉपी के साथ करेंगे तो आपको और मजा आएगा, फ्लो डेवलप होगा। tan A इज अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। इसके अपोजिट साइड 1, एडजेसेंट साइड √3। sin इज अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड 1, हाइपोटेन्यूज 2। फास्ट तो नहीं हो रहा है। cos इज एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड क्या हुई? 3, √3, जहां से एंगल बन रहा है, निकल रहा है, और हाइपोटेन्यूज हो गई 2 आपकी। ओके, ये सारे रेशियोज हमने फाइंड आउट कर दिए। क्या इस एक्सप्रेशन में हम रेशियोज डाल सकते हैं? आइए डालिए। 1 tan A दिया गया है आपको 1/√3, 1/√3 दिखाई ही नहीं दे रहा होगा तो कैसे बनाएंगे, है ना? फिर कमेंट आ जाएगा, फिर बदनामी होगी। 1/1 √3
प्लस साइन है आपको 1/2 गिवन है, 1/2 बाय 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस √3/2। तो अब ये √3 ऊपर जाएगा, सारी वैल्यूज डाल दी ना, एक बार चेक कर लीजिए सब बराबर है। √3 ऊपर जाएगा तो √3 बच जाएगा, नीचे 1 बच जाएगा, नीचे 1 बचने का कोई मतलब तो है ही नहीं, ये 1/2 हो जाएगा। पहले नीचे जो एक्सप्रेशन है उसका एलसीएम, ये नीचे एक अलग एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, उसका एलसीएम लेते हैं। 2 यहाँ जाएगा, 2 प्लस √3/2 हो गया, 2 कॉमन हो गया, 2 काट दिया, √3 प्लस 1/2 √3 हो गया। ओके, यहाँ छोड़ सकते हैं, आगे बढ़ना है आगे बढ़िए। √3/2 प्लस √3 प्लस 1 और पूरा डिनोमिनेटर आ जाएगा 2 प्लस √3। ओके, क्या आपको मजा आ रहा है? तो बनेगा क्या, 2 √3 प्लस √3 का स्क्वायर हो गया तो 3 हो गया, प्लस 1 और 2 √3 हो गया, और 2 √3, 3 प्लस 1 4/2 √3। और इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे कि 2 और 4 में कॉमन है 2 कॉमन लिया और √3 प्लस 2 डाला और यहाँ 2 √3 आ गया। अब क्या हुआ, 2 कट गया तो बचा क्या, √3 प्लस 2/√3। ये आपके इस एक्सप्रेशन की करेक्ट वैल्यू हुई। अब क्या कर सकते हैं, अब एक और चीज़ कर सकते हैं, नीचे से √, हमेशा कोशिश करिए कि जो आंसर हो उसमें नीचे √, ना रहे। तो √, हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, √, हटाने के लिए क्या वैल्यू आई थी हमारी, √3 प्लस 2/√3। रेशनलाइज कर दीजिए, रेशनलाइज करना तो आता है सबको। √3 ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे √3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 2 √3 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ओके ओके, तो ये हमारी वैल्यू हो गई, हमने रेशनलाइज किया और हमारी वैल्यू ये फाइनल वैल्यू आई है। कॉस्ट दिया हुआ था, कॉस्ट की मदद से हमने वैल्यू निकाली और हमको बेस नहीं फाइंड आउट किया था, हमने बेस फाइंड आउट किया। रेशियोज क्वेश्चन में पूछे थे, रेशियोज की वैल्यू लगाई, इक्वेशन में फिट की और नॉर्मल मैथ्स की मदद से सॉल्व करती गई, सॉल्व करा है हमने। ज़रूरत पड़ती है तो रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम लग रहा है, बस नीचे वाला इक्वेशन कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा। cot b 12/5, ट्राइंगल बनाए, ट्राइंगल बनाए ABC। कॉट को क्या माना जाता है, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट बाय अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड B के हिसाब से। ओके, B के हिसाब से, तो B फिर यहाँ पे आ जाएगा, B के हिसाब से एडजेसेंट साइड माना गया है 12 और B के हिसाब से अपोजिट साइड माना गया है 5। लिखा है ना यहाँ पे, हाइपोटेन्यूस निकालना है तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर कर दीजिए, 25 प्लस 144 169। अब क्योंकि यहाँ AC स्क्वायर होता है तो 169 का √, हो जाएगा और 13 यहाँ की वैल्यू आ जाएगी। अब tan स्क्वायर B, LHS लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, tan स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर B। ओके, tan स्क्वायर B की परस्पेक्टिव से tan क्या होता है, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, 2 का होल का स्क्वायर करने का आपको, साइन इज अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज 5/13। ओके, तो ये हो गया 25/144 माइनस 25/169। ओके, पेन वर्किंग प्रॉब्लम हो जाती है। 25 कॉमन लिया, 144 माइनस 169, अब क्या होगा 25 और ये इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25/169 माइनस 144/169 इंटू 144। दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, प्लीज चेंज द पेन। ओके, अभी 25 आ गया आपका
ये भी 25 आ जाएगा आपका, और 169 हो जाएगा 13 का स्क्वायर इंटू 12 का स्क्वायर। ओके, सो इट कैन बी, अब क्या लिखा जा सकता है, 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, 25 डिवाइडेड बाय 13 स्क्वायर इंटू 12 स्क्वायर। ओके, सेम निकलना है, ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि RHS भी इक्वल आए, तभी हम प्रूफ कर पाएंगे दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो साइन 4b इंटू सेक स्क्वायर b, RHS है ये। साइन क्या होता है, अपोजिट साइन, b के पर्सपेक्टिव से अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो मतलब 5/13 इंटू 4 एंड सेक, व्हाट सेक, हाइपोटेन्यूज बाय adjacent side, 13 and 12. ओके, 13/12 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 5/4 इंटू 13 स्क्वायर बाय 13/4 इंटू 12 स्क्वायर। निकल सकते, यहाँ स्क्वायर है और यहाँ कट जाएगा ये, और ये स्क्वायर बच जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो 5/4 इंटू, यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, फिर 13 का स्क्वायर इंटू 12 का स्क्वायर, एंड 5/4 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 13 का स्क्वायर इंटू 12 का स्क्वायर। दोनों चीज़ें सेम आ गई, कंपेयर कर लीजिए दिस एंड दिस। सो वी हेंस वी प्रूव दैट RHS इज इक्वल टू LHS। दोनों चीज़ें टू आ गई, हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ थोड़ा सा वैल्यूज चेंज करके इधर उधर सिंप्लीफाई किया है, एंड LHS विल बिकम इक्वल टू RHS। तो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, सो हेंस प्रूव्ड। ओके, सो यहाँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, ऑलमोस्ट अप्रोचिंग द एंड ऑफ दिस वीडियो। क्वेश्चन कहता है 5 tan अल्फा इज इक्वल टू 4, एंड इसकी वैल्यू हमें ट्रू बतानी है कि दिस इज इक्वल टू 1/6। तो अब इसको सॉल्व करने का ट्राइंगल वाला मेथड भी है, जो कि बिल्कुल बकवास काम आएगा, क्योंकि इसका यहाँ पे 41 आ जाएगा और इसको सॉल्व करने में परेशानी होगी। एक और तरीका हम सीखने वाले हैं, जैसे tan अल्फा को देखिए आप 4/5 लिखा जा सकता है, तो कन्फ्यूज करने 5 ऊपर दे दिया है, नीचे आ जाएगा tan अल्फा 4/5 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन है, इसमें आप tan अल्फा लाने की कोशिश कर सकते हैं क्या? इसमें tan अल्फा लाएंगे तो कैसे लाएंगे? tan हमें अल्फा पता है, इस sin अल्फा बाय cos अल्फा। तो इस इक्वेशन में tan चाहिए तो क्या करें, ऊपर नीचे दोनों इक्वेशन को cos से मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos अल्फा। कैसे होगा देखिए, 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा, और नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई डिवाइड करिए। भाई इक्वेशन तो दोनों जगह बराबर ही चलती है ना, 2 cos अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा। ओके, अब क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 5 tan अल्फा, और यहाँ पे cos अल्फा cos अल्फा कट जाएगा, -3 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे sin अल्फा cos अल्फा हमें पता है tan अल्फा होता है, तो ये 5 tan अल्फा आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा। अब tan अल्फा हमें दिया है 4/5 है, तो tan अल्फा की वैल्यू लगा दीजिए 4/5 -3, 5 इंटू 4/5 प्लस 2, 5 5 5 5 कट गया, 4 -3 एंड 4 प्लस 2 1/6, हेंस प्रूव्ड। किया क्या हमने, tan अल्फा हमें पता था sin अल्फा बाय cos अल्फा होता है। इस इक्वेशन में अब ऐसे करते तो √41 आता। तो अब देखिए, अब इसका साइन निकालते, देखिए अब इस तरीके से करिए, साइन निकालते तो 4/√41, cos निकालते तो 5/√41, और 5 इंटू 4/√41 -3 इंटू 5/√41। ठीक है, अब इन सबको आप लेके कहाँ जाते हैं, फिर 5 इंटू sin√41 प्लस 2 इंटू 5/√41,
फॉर ये तो कॉमन हो गया हर जगह से, तो ये कट गया। 20 माइनस 15 बाई 20 प्लस 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, दिस 5 30, 1/6 तो इसका भी 1/6 ही रहा है। देखा आपने, मैंने यहाँ सॉल्व करके बताया √41, क्योंकि ये कॉमन हो जाएगा तो ये दोनों ऊपर से कट जाएगा। लेकिन हमें ऐसे भी इक्वेशंस को सॉल्व करना आना चाहिए, और ऐसे ही फिर आप, अभी तो मैं रेशियोज वाला पार्ट कराऊंगी, फिर जब मैं फंक्शंस पे जाऊंगी, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री वाले पे जाऊंगी, तो यहाँ पे फिर आपको ऐसे ही इक्वेशन सॉल्व करनी रहती है, आपको ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं गिवन होंगी। ओके, सो ये एक तरीका भी होता है आपको इक्वेशन में ही tan अल्फा लाने का, ताकि आप डायरेक्टली सॉल्व करके बता दें। ओके, अच्छे सवाल होंगे, आई होप सो। सिलेक्टिव बहुत मैंने किया है सवाल को ढूंढने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट लाए हैं, मोस्ट यूनिक क्वेश्चन, कि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, मिस हो गया यहाँ पे, सॉरी। लास्ट क्वेश्चन है ये, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, 2 वैल्यू हमें गिवन है, तो हमें फाइंड करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब मैं आपको करके बताती हूँ कि ये होगा कैसे। सोचने में आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर है, तो इस पूरे का स्क्वायर क्यों नहीं कर देते। चलो करके देखते हैं। tan थीटा प्लस 1/tan थीटा होगा तो होल स्क्वायर ही होगा, और इक्वेशन के दोनों तरफ होगा, एक तरफ करने से तो कुछ नहीं होगा, तो 2 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे नॉर्मल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाली इक्वेशन लगाइए। चेंज तो होती नहीं है इक्वेशन, अगर न्यूमेरिक वैल्यूज़ हो जाए, इंटीजर्स हो जाए, वेरिएबल्स हो जाए, तो ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू a tan थीटा और b 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये एक्सप्रेशन तो आपका ये आ गया। अब इसको कैंसिल करना है, हमें ये नहीं चाहिए, तो tan थीटा और tan थीटा तो कैंसिल हो ही गया, और बचा 2, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो मतलब आप वैसे भी 2 ही लिख सकते हैं। तो ये आपका आ गया, ये प्रूव हो गया कि tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 2 ही आती है। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 निकल गई। अब एक और तरीका है इसे सॉल्व करने का, मैं बताती हूँ। एक और तरीका क्या है कि यहाँ पे जो इक्वेशन दी गई है, इससे आप क्या करिए कि इसको tan को वहां ले जाइए, कॉमन एलसीएम लेके, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 2 tan थीटा हो जाएगा। इसके यहाँ पे एलसीएम लिया, tan थीटा का, tan स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ पे तो tan थीटा था ही, और यहाँ पे tan थीटा चला गया, तो 2 tan थीटा हो गया। अब होगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, इज दैट ट्रू? हाँ, ये आता है। तो अब ये आपको इक्वेशन क्या दिख रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab रहता है। इक्वेशन इसकी बनेगी tan थीटा माइनस 1 का स्क्वायर। राइट, एम आई ट्रू, एम आई करेक्ट? यस, आई एम करेक्ट। तो इससे आता क्या, थीटा लिख दिया, 0 हो जाएगा, तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। अब इसको यहाँ पे जाके स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, 0 का अंडर रूट तो 0 ही होता है, और tan थीटा फिर आपका 1 आ जाएगा। अब tan थीटा 1 आ गया, तो इसमें आप प्लेस कर दीजिए 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर, 1 2/1, तो इस इक्वेशन की वैल्यू फिर से 2 आ गए। सो द बेस्ट थिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्री दैट आई एम टॉकिंग इज दैट वट एवर मेथड यू चूज, एक सवाल को करने के देर आर n नंबर ऑफ मेथड्स। सिर्फ डिपेंड क्या करता है कि आप कितना सोच सकते हैं, किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो दो वेज मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए। अब आप ये है कि आप ये वाला सोचेंगे या ये वाला सोचेंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, लेकिन शॉर्ट है, और ये इंस्टेंटली दिमाग में आता है कि स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो। ओके, जो क्लिक होता है आपको वही रहता है। लेकिन ऑल्सो नंबर ऑफ वेज रहते हैं, कभी इस वे से सही आंसर नहीं आ जाएगा तो कभी इस वे से आएगा। जैसे जैसे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ज़्यादा करेंगे, तो ये पता चल जाएगा आपको। और एक इंस्टिंक्ट वैल्यू होती है, अंदर से सिक्स्थ सेंस आपका ट्रिग्नोमेट्री में आएगा, तो आपको पता चल जाएगा ये सही है या गलत।
ओके, सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप प्रैक्टिस करते रहिए, रिवाइज करिए। ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ में बहुत मन से और इन्जॉयमेंट के साथ बनाना चाहती हूँ, और आई होप आप सब लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। आई एम सेइंग दिस आफ्टर सो मेनी डेज। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर क्लिकिंग, बाय बाय।